वेलकम दोस्तों, जिनेश एसबी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं संगम प्रजापति। इस टॉपिक का ये लेक्चर 3 है जो क्लास 10 का यूपी बोर्ड एनसीईआरटी का सिलेबस चल रहा है, जो प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन बताना है। इसके पहले 2 लेक्चर हो गया है। जो भी हमारे स्टूडेंट अगर इस चैनल इस जो प्रीवियस 2 वीडियो को नहीं देखे होंगे, जाके सबसे पहले वो पहले दोनों वीडियो देखें, उसके बाद ये लेक्चर 3 प्रश्नावली 10.2 को देखें। ओके दोस्तों, जो पहला नंबर सवाल है वो ये है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। सबसे पहले इसका फिगर देखेंगे। क्या कह रहा है कि सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे। वृत्त के बाद एक बिंदु Q से एक वृत्त पर, एक बिंदु Q ले लिया हमने। Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। यहां से अगर वृत्त पर हम खींचें तो ये 24 सेंटीमीटर का है। ओके, एक बिंदु बाहर, जो वृत्त के बाहर है वो Q बिंदु से वृत्त की जो स्पर्श रेखा की लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर, तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। जो Q से केंद्र की जो दूरी है वह टोटल कितना है? 25 सेंटीमीटर है। ओके, तो वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस हमें बताना है। तो यानी कि हमें जो यहाँ पे निकालना है वो इसका मान हमें निकालना है, इस R का मान निकालना है। दोस्तों, इसके पहले पर में हम पढ़ चुके हैं। हम ये पढ़े हैं कि जब कभी भी स्पर्श रेखा को केंद्र से जब मिलाया जाता है तो 90 डिग्री पर ही मिलता है। यानी कि वो क्या होता है? लंब होता है। जो अगर ये आपका ये केंद्र O हो गया, P हो गया, तो जो PQ जो रेखा है, PQ जो रेखा है वो लंब किस पे होगी? OP पर होगा। या ऐसे बोल सकते हैं कि OP रेखा जो होगा वो PQ पर लंब होगा, क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंब होते हैं, तभी जगह कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे यही R का मान निकालना था। दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं, अगर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल है। यानी कि ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है और ऑब्जेक्टिव सवाल है। ओके, तो इसको ध्यान से समझेंगे, बस ऐसे ही हम बता दे रहे हैं, चाहे तो लगा भी सकते हैं आप। यहाँ पे ये कर्ण होगा, तो हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और हमें क्या निकालना है? R का मान निकालना है। तो आधार स्क्वायर मतलब R का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। ओके, आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। वही फार्मूला यहाँ लगाया गया है। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ओके, R स्क्वायर जो है दोनों पक्षों का रूट लेते हैं तो ये बाहर हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा। ओके, R यहाँ राइट कर देते हैं। 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, 24 का 576 हो जाएगा। अब इसको अगर हम घटाते हैं तो कितना होगा? 49। वो भी किस में आएगा? रूट में आएगा। और 49 का हम देखेंगे क्या पेयर बन रहा है, तो 7 × 7 होगा। तो इसमें से पेयर बन के जब बाहर करेंगे तो 7 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। यानी कि ऑप्शन हम चेक करेंगे क्या कहीं 7 है, तो ऑप्शन नंबर A हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कितना सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। यानी कि इस वृत्त का जो रेडियस रहा होगा वो कितना रहा होगा? 7 सेंटीमीटर का। ओके, सेकंड नंबर सवाल है कि आकृति में, यह आकृति दिया हुआ है, आकृति में से देख के हमें जवाब देना है। आकृति में यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं, TP और TQ इस वृत्त पर स्पर्श रेखा है। ओके, इस प्रकार है कि POQ बराबर 110, POQ बराबर 110 डिग्री है। ओके, PTQ यानी कि इसका मान हमें फाइंड करना। बहुत ही आसान है दोस्तों, क्योंकि हमें पता है, फिगर से ही हम समझ लेंगे। यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। हम जानते हैं कि OPT जब कभी भी स्पर्श रेखा को केंद्र से मिलाते हैं तो ये 90 डिग्री का कोण बनता है। ओके, फिर यहाँ भी जब O से Q को मिलाएंगे और ये स्पर्श रेखा है तो कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। आंसर आ गया। यहाँ पे ये चतुर्भुज बन रहा है। कितने कोण हैं? 4 कोण हैं। और हम जानते हैं कि पूरे चतुर्भुज का मान कितना होता है? 360 होता है। ओके, अब तीनों को जोड़ लेंगे, जोड़ के हम घटा देंगे तो कितना होगा? ये 110 है, ये 180 होगा, ये कितना हो जाएगा? 290 हो जाएगा। तीनों को अगर ऐड करते हैं तो 290 होगा, जो कि अगर हम घटाते हैं तो कितना आएगा? 70। ओके, यानी कि हमारा ऑप्शन में कौन सा है? B नंबर। क्या हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा क्या किया गया है। स्पर्श रेखा से जब केंद्र को मिलाते हैं, त्रिज्या जब मिलती है तो 90 डिग्री का कोण। तो यहाँ पे क्या करेंगे? तीनों को जोड़ के, और जानते हैं कि चारों कोणों का मान 360 होगा, तो तीनों को जोड़ के 360 में से माइनस कर देंगे, 70 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके,
उसके बाद तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्शरेखाएं, सेम फिगर लगभग आएगा ये भी। ओके, इसको हम राइट करके देखते हैं। ओके, क्या कर रहा है कि यदि एक बिंदु P से, एक बिंदु P ले लिए, केंद्र का मान O हो गया, P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA, P से एक स्पर्शरेखा ये हो गया, जो A हो गया, PB यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये PB हो गया, PB स्पर्शरेखाएं परस्पर 80 के कोण पर झुकी हैं, यानी कि ये जो टोटल ये जो मान है ये कितने का है, 80 डिग्री का है। 80 पर कोण पर झुकी हो तो POA यानी कि अगर हम इसको मिलाते हैं, ये हमें बताना क्या है, POA, इसका मान हमें बताना है। ओके, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जब कभी भी किसी दो स्पर्श रेखाओं, जो वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से जब दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो उस कोण से अगर हम केंद्र को मिलाते हैं तो सदैव उस कोण को दो बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है। तो ये 80 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम जानते हैं कि ये स्पर्श रेखा है, अब केंद्र से इसको मिलाएंगे तो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ओके, तो अगर हम ट्रायंगल OAP में चले, OAP में, और हम जानते हैं कि ट्रायंगल का मान कितना होता है, 180 होता है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के अगर 180 में से माइनस करते हैं तो कितना होगा, 50। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में चेक करेंगे, हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ओके, तो इसको सिद्ध करना है। इसके दोनों सिरों पर स्पर्श रेखा खींची गई हैं, केंद्र से हम इसको मिला देते हैं, A B C, ये D हो जाएगा, ये O P Q। सीधे क्या करना है, सबसे पहले ध्यान से समझना होगा, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि AB समांतर CD, यही हमें प्रूव करना कि क्या जो किसी एक वृत्त के दोनों सिराओं पर अगर स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो क्या ये दोनों स्पर्श होती हैं या नहीं, और यही हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये दोनों रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो यहाँ ध्यान सबसे पहले हमें एक रूल से लेके चलना है। यहाँ अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि कोण OQD बराबर OQC कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। और हम ऑलरेडी प्रमेय पढ़ चुके हैं कि स्पर्श रेखा को केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होती है उस पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ डायरेक्ट हम लिख देते हैं कि जो OQ लंब किस पे है, DC पर है, तो DC पे है, इस वजह से क्या है, ये दोनों 90 डिग्री होगा। यहाँ लिख सकते हैं स्पर्श रेखा केंद्र से मिलने वाली रेखा से 90 डिग्री पर मिलती है। हम ऐसे कह सकते हैं कि स्पर्श रेखा केंद्र से मिलने वाली रेखा से 90 डिग्री पर मिलती है, यानी कि जो स्पर्श रेखा अगर केंद्र से मिलाते हैं तो 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। सेम इसी प्रकार अगर हम देखें तो कह सकते हैं APO इक्वल टू कोण OPB इक्वल टू 90 डिग्री। AB वही है कि स्पर्श रेखा पे ये क्या है, 90 डिग्री का है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि अगर इक्वेशन ये फर्स्ट कर लेते हैं, इसको सेकंड कर लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से
दोस्तों हम ये यहाँ कंफर्म कर लिया कि ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, तो यह 90 है तो ये भी 90 है, तो हम ये लिख सकते हैं कि कोण OQD बराबर कोण OPB। ओके, ये दोनों 90, ये भी 90 है, तो यह 90 है तो ये भी है, तो दोनों बराबर हम दिखला सकते हैं। जो कि अगर इसको हम समांतर देखें तो कह सकते हैं एकांतर कोण बराबर हैं। अतः AB समांतर CD, ये प्रूव करना था। दोस्तों हम जानते हैं कि समांतर रेखा में जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो इसके एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और हम एकांतर कोण क्या कर दिए हैं, बराबर दिखा दिए हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये भी समांतर क्या है, CD है। चाहे तो हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं, या तो चाहे तो हम सीधा सीधा बोल सकते थे कि जब किसी स्पर्श रेखा पर, जब वृत्त के स्पर्श रेखा पर केंद्र से हम त्रिज्या को जब उससे मिलाते हैं तो 90 डिग्री का कोण बनता है। जिससे अगर 90 डिग्री का कोण बनता है, दोनों तरफ बन रहा है, तो ये दोनों क्या होंगे, समांतर होंगे, क्योंकि अगर यहाँ 90 तो ये भी 90। और हम ऐसे भी प्रूव कर सकते थे, अगर सेकेंड मेथड से देखें तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि OPB प्लस कोण OQC कितना होगा, 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180 हो गया। समीकरण 1 तथा 2 से, 1 एवं 2 से ही चला गया है। जब सब 90 है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा। और हम जानते हैं कि समांतर रेखाओं के अंतः दो कोणों का योगफल जो होता है कितना होता है, 180 होता है। ये ऑलरेडी हम 6 और 7 में पढ़ चुके हैं। जब समांतर रेखा तिर्यक रेखा काटती है तो ये अंतः जो दोनों कोणों का योगफल होता है ना, कितना होता है, 180 होता है, जो यहाँ पे प्रूव किया गया है। यह मेथड या ये मेथड, दोनों में से चाहे तो जो चाहे लगा सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। इसको लगाने के लिए सबसे पहले हम सर्किल बनाना पड़ेगा। वृत्त हो गया, एक स्पर्श बिंदु है जो स्पर्श रेखा के साथ मिली हुई है, और यहाँ से अगर हम लंब डालते हैं तो लंब 90 डिग्री का कोण बनाना होता है। जो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, ABPO। हमें सीधे ये करना है कि जो PO रेखा है वो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि PO रेखा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। ओके, अब इसका सॉल्यूशन देंगे। अगर यह जो OP रेखा है तो कंफर्म है कि ये जो दोनों एंगल बनेंगे वो कितने डिग्री के बनेंगे, 90 डिग्री के बनेंगे। तो कोण APO बराबर कोण BPO बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। अब यहाँ पे दो तरह के डेफिनेशन हम दे सकते हैं। ये बोल सकते हैं कि स्पर्श रेखा के साथ बनने वाला जो 90 डिग्री, जिस रेखा के साथ स्पर्श रेखा से 90 डिग्री का कोण बनता है वो सदैव वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। या तो ऐसे बोल सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से मिलने वाली रेखा स्पर्श रेखा के साथ सदैव 90 डिग्री का कोण बनता है, अतः PO रेखा क्या होगा, स्पर्श रेखा होगा। हम ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं कि स्पर्श रेखा के साथ स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री बनाने वाली रेखा सदैव वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं। इसको प्रूव करने का कई तरीका है। हम ये भी लिख सकते थे कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा को मिलने से 90 डिग्री का कोण बनता है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे दिखला दिया जा चुका है, जो कि जो PO रेखा होगी वो वृत्त के केंद्र से होकर जाए। 6 नंबर सवाल है, एक बिंदु A से जो एक वृत्त के, सबसे पहले यहाँ क्या कहा है, जो एक वृत्त के, तो एक वृत्त सबसे पहले यहाँ बनाना होगा। जो यह एक वृत्त हो गया,
एक बिंदु से, जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, अगर यहाँ पे हम बिंदु कर देते हैं ए, जो वृत्त के केंद्र को अगर मिला देते हैं तो ये कितने सेंटीमीटर का है? 5 सेंटीमीटर का है। ये 5 सेंटीमीटर का है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। यहां से अगर इसको हम मिला देते हैं तो ये कितने की है? 4 सेंटीमीटर का ये है। वृत्त की त्रिज्या बताना है। ओके, हमें यही लंबाई ज्ञात करनी है। वृत्त की त्रिज्या r निकालना हमें, ये 4 सेंटीमीटर। इसको O कर लेते हैं, इसको B कर लेते हैं। तो त्रिभुज OAB में तो हम जानते हैं कि जहां कोण OBA बराबर 90 डिग्री, ये ऑलरेडी हमें पता है कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसके साथ 90 डिग्री का ही कोण बनता है। तो यहाँ हो जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री ये होगा। ओके, तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा, ये आधार होगा, ये लंब होगा। तो आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। ओके, आधार क्या है मेरा? OB है, तो OB का स्क्वायर। कर्ण क्या है हमारा? OA है, तो OA का स्क्वायर। लंब क्या है हमारा? AB है, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा। OB की क्या है? R का स्क्वायर बराबर OA का मान कितना है? 5 का स्क्वायर माइनस AB का कितना है? 4 का स्क्वायर है। अगर दोनों पक्षों का वर्गमूल निकालते हैं तो R क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? रूट में हो जाएगा। 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 4 × 4 = 16। 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 होगा। इसका वर्गमूल अगर निकालते हैं तो क्या मिलेगा? 3। यानी कि वृत्त की त्रिज्या का जो टोटल मान होगा वो कितने सेंटीमीटर का होगा? 3 सेंटीमीटर, जो हमारा हो जाएगा आंसर। ओके।